अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? तो बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 9th क्लास टॉपिक नंबर 2 है। हम देखेंगे इसमें हमारे पास फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन क्या आती है। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो डाटा कम्युनिकेशन होती क्या है, तो जब डाटा आपके पास एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस के साथ या दूसरी डिवाइस से पहली डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करता है, तो ये डाटा एक्सचेंज होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। डाटा जब एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो ऐसी कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं कि डाटा कम्युनिकेट कर रहा है। अब डाटा किस तरह का हो सकता है? वो आपके पास कोई इमेज भी हो सकती है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है, कोई वीडियो भी हो सकती है, कोई ऑडियो भी हो सकती है, कोई रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। किसी भी तरह का डाटा जब आप एक जगह से दूसरी जगह या एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस या इन अदर वर्ड बोलूं कि आप अपने नंबर से किसी और नंबर पे भेजते हैं, तो इसको आप क्या बोलते हैं? डाटा कम्युनिकेशन बोलते हैं। कहता इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर थ्रू आ कम्युनिकेशन। ठीक है जी। कंपोनेंट्स देखते हैं इसमें। हमारे पास पहला सेंडर है, दूसरा रिसीवर है, तीसरा मैसेज है, चौथा प्रोटोकॉल है और पांचवा मीडियम है। बेटा ये पांचों आपके पास कंपोनेंट हैं जो एक कम्युनिकेशन को इस कैपेबल बनाते हैं कि वो एक जगह से ट्रैवल करके दूसरी जगह तक जा सके। अब हम इस कंपोनेंट को सिंगल सिंगल कंपोनेंट ये एक एक करके हम इनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है सेंडर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपके मैसेज को इनिशिएट करता है। इनिशिएट का मतलब है कि आपके मैसेज को स्टार्ट करता है, या मैं बोलूं कि आपकी कम्युनिकेशन को इनिशिएट करता है। आपकी कम्युनिकेशन जो स्टार्ट होती है वो सेंडर से होती है। अगर सेंडर पहला स्टेप नहीं लेगा तो कभी भी कम्युनिकेशन स्टार्ट हो ही नहीं सकती। एग्जाम्पल है कंप्यूटर सेंड्स एन ईमेल। जैसे कंप्यूटर सेंड करता है एक ईमेल को। अब ये देखें, ये आपके पास एक डायग्राम है। सेंडर सेंड कर रहा है द इंफॉर्मेशन टूवर्ड रिसीवर। उसके बाद दूसरा आपके पास आ जाता है ये रिसीवर। अब ये कौन होता है? जो मैसेज सेंडर ने भेजा होता है, जो आगे रिसीवर बैठा होता है, उसका काम होता है उस सेंड किए हुए मैसेज को रिसीव करना। अच्छा, जब सेंडर मैसेज भेज रहा होता है ना, तो इसमें जो सबसे मेजर चीज है वो ये है कि जब मैसेज ट्रैवल कर रहा है तो सेंडर के पास रिसीवर का एड्रेस होना चाहिए। जब भी मैसेज एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस की तरफ जाता है तो ये पैकेट की फॉर्म में जाता है। इसमें तीन चीजें होती हैं। पहला, द फर्स्ट शुड बी सेंडर एड्रेस, द सेकंड इज रिसीवर एड्रेस एंड द थर्ड इज डाटा, जिसे आप मैसेज बोलते हैं। ठीक है जी। अब आपके पास क्या होता है? द डिवाइस दैट रिसीव्स द डाटा। ऐसी डिवाइस जो रिसीव करे डाटा को। एग्जाम्पल, स्मार्टफोन रिसीविंग एन ईमेल। अब ये देखें, ये स्मार्टफोन है। ये जो सेंडर ने इंफॉर्मेशन यानी कि ईमेल सेंड किया था, ये वाली डिवाइस उस स्मार्टफोन से रिसीव कर रही है एक ईमेल को। बात समझ आ गई? तो ये आपके पास पहला कंपोनेंट था सेंडर, दूसरा कंपोनेंट है रिसीवर। सेंडर वो होता है जो मैसेज को भेजता है, रिसीवर वो होता है जो मैसेज को रिसीव करता है। तीसरा आपके पास आ जाता है द मैसेज। अच्छा, ये वो चीज होती है जो कम्युनिकेट की जा रही होती है। अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल बताऊं तो इसकी एग्जांपल ऐसे ही है कि आप एक पोस्ट ऑफिस में जाते हैं और आप कहते हैं कि मेरा ये वाला खत जो है मेरे दोस्त को भेजना है। तो आपने जो खत होता है, वो जो लिखा होता है ना, जो खत लिख के बीच पैकेट में डाला होता है, वो खत मैसेज होता है। जो उसके ऊपर एड्रेस लिखा जाता है ना, उसको हेडर बोलते हैं। उसमें दो लोगों का एड्रेस होता है, एक आपका कि भाई भेज कौन रहा है, और दूसरा वो जिसको भेजा जा रहा है। तो जो भेज रहा है वो सेंडर और जिसको भेजा जा रहा है वो रिसीवर, और जो चीज भेजी जा रही है वो मैसेज होता है। तो कहता है द डाटा बीइंग कम्युनिकेटेड, द कंटेंट ऑफ ईमेल व्हिच इज ट्रांसफर फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, द डाटा और मैसेज, इसको आप पेलोड भी बोलते हैं। व्हेन द इंफॉर्मेशन इज सेंडिंग फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, द डाटा इज बीइंग कम्युनिकेटेड, दैट टाइप ऑफ डाटा, दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ डाटा इज अ मैसेज। ठीक है बेटा। उसके बाद आपके पास तीसरी चीज आ जाती है प्रोटोकॉल।
देखिए बेटा, प्रोटोकॉल बेसिकली अ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो आपके पास फॉर्मल एग्रीमेंट करवाते हैं बिटवीन टू पार्टीज। मैं कोई चीज बेचना चाह रहा हूं, आप खरीदना चाह रहे हैं, तो जब तक मैं जो अमाउंट पे बेचना चाह रहा हूं और आप जिस पे खरीदना चाह रहे हैं, जब तक दोनों इस पे मुत्तफिक नहीं होंगे, हम अपनी जमीन को ना बेच सकते हैं ना खरीद सकते हैं। तो कहता है कि दो डिवाइसेस तब कम्युनिकेट करती हैं जब इनके बीच फॉर्मल एग्रीमेंट्स होते हैं, यानी कि सेंडर के पास रिसीवर का एड्रेस हो, रिसीवर के पास सेंडर का एड्रेस हो, देन द मैसेज इज ट्रेवल दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ रूल्स। ओके, तो कहता है द सेट ऑफ रूल्स गवर्न डाटा कम्युनिकेशन। अब इसमें जो एग्जांपल है दैट इज HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स यूज फॉर वेब कम्युनिकेशन, एंड द थर्ड वन इज मीडियम। बेटा देखें, मैंने वो खत जिस दोस्त को भेजा था, मैंने भेजा था, वो खत था, अब वो बाय एयर जाए, बाय प्लेन जाए, या बाय रोड जाए, या कोई बंदा पैदल लेके जाए, अब वो जिस रास्ते से लेके जाएगा, जिस पाथ से लेके जाएगा, उस पाथ को बोलते हैं मीडियम। क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं। जब डाटा एक पाथ से ट्रेवल करेगा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो इसको हम बोलते हैं मीडियम। अच्छा, वो पाथ फिजिकल भी हो सकता है और वो पाथ वायर भी हो सकता है या वायरलेस भी हो सकता है। एग्जाम्पल है एथरनेट या वाईफाई। तो बेटा ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 9th क्लास का टॉपिक था, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन डाटा कम्युनिकेशन। ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आएगा। आज के लिए इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप EDU पाक को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।